कहते हैं सच कभी न कभी सामने आ ही जाता है, लेकिन अगर वो सच ही झूठ हो तो? ये शहर बाहर से शांत लगता है, जैसे सब कुछ ठीक हो, लेकिन हर गली एक राज छुपाए हुए है, हर चेहरा एक नकाब पहने हुए, और कहीं इस सन्नाटे के पीछे कुछ है जो हमें देख रहा है। लेकिन अब आखिरी सुराग मिल चुका है, और एक बार जब मैंने ये राज आपके सामने खोल दिया, तब कोई वापसी नहीं होगी। मैं आपको आगाह कर दूं, जो बातें सामने आएंगी वो आपको चौंका सकती है, शायद डर भी लगे, लेकिन अब सच को और छुपाया नहीं जा सकता। तो गहरी सांस लीजिए, क्योंकि ये कहानी जवाबों से नहीं, एक सवाल से शुरू होती है। यस मिस्टर ली, आपका ऑर्डर एक हफ्ते में जल्द ही आपके पास होगा। श्योर, हमारी कंपनी चैनल को आपको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेगी। सर, मीटिंग के लिए देर हो रही है। लेट्स गो। I'm the king of the darkness, villain is and cold. Our times are lethal, they make your heart cold. I walk the shadows, causing havoc in this man. You can't escape my wrath, I'm everywhere. गुड मॉर्निंग सर। आई होप मैंने आप लोगों को ज़्यादा वेट नहीं करवाया होगा। कोई बात नहीं मिस्टर सिंह। थैंक्स टू एवरीवन। प्लीज प्रोसीड द मीटिंग। श्योर सर। वैसे नो, हमारी कंपनी पिछले 10 सालों से टॉप कंपनीज में से एक रही है। अगर आप हमारी कंपनी के साथ काम करते हैं तो सिर्फ हमारी नहीं बल्कि आपकी कंपनी के भी सेल्स 58% बढ़ जाएंगे, और हम बाकी अलग कंट्रीज के साथ भी सेल कर पाएंगे, जिससे दोनों कंपनीज को 4.8 टाइम्स का प्रॉफिट होगा। बस नाउ वी कैन डिस्कस फर्दर। इसमें डिस्कशन की क्या जरूरत है? हम जानते हैं कि आपकी कंपनी सालों से ट्रस्टवर्दी रही। हमें कुछ टाइम लेना चाहिए एनालिसिस के लिए। ब्रो, हर जगह शक करने की जरूरत नहीं है, खासतौर इनकी कंपनी पर। सो हम इस डील में इंटरेस्टेड हैं। कॉन्ग्रेचुलेसन। तब तक हमें स्कोप भी देख लेना चाहिए, ताकि आगे कंप्रेशन प्रोसीजर में कोई दिक्कत ना हो। क्या श्योर मिस्टर सैंग? मिस्टर सैंग, आई होप सब कुछ क्लियर है। हम इस एरिया को आसानी से निर्माण कर सकते हैं। यप, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी गुड। पुराने सीईओ काफ़ी मेहनती थे। हाँ वो तो है, और बहुत ही काइंड हार्टेड भी थे। काफ़ी दुख की बात है कि वो अब नहीं रहे। तो ठीक है, लेकिन लाश भी नहीं मिली, ये कुछ अजीब नहीं लगता? बात तो सही है तुम्हारी, कभी कभी तो लगता है अब इन सब के पीछे हमारे ना सीईओ कहाँ है। यार आप सभी कुछ भी बोलते हो, भूल गए मिस्टर चैंग उनके भाई जैसे हैं और भरोसेमंद भी। भाई जैसे थे ना, भाई थोड़ी थे। तुम लोग कुछ भी बक रहे हो, ये सब बेकार की बातें हैं। चलो और अपने अपने काम पे लगो। मिस्टर चैंग तुम सबसे मिलना चाहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी कंपनी बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है। इसका क्रेडिट हमारे सभी एम्प्लॉय की कड़ी मेहनत को जाता है, तो क्यों नहीं आप सभी को भी इसका फायदा हो। तो हमने सैलरी बढ़ाने के बारे में सोचा है। तो आप सब बताइए, आप लोगों को कितनी सैलरी चाहिए? कैसी बात कर रहे हैं सर? आप जो देंगे वही हमारे लिए काफ़ी होगा। ये सिर्फ कंपनी नहीं, ये हमारी फैमिली भी है। लो एक और चमचा, ना खुद हमसे जिएंगे ना दूसरों को जीने देंगे। आप लोग की और कोई डिमांड? सर वैसे तो ठीक है, लेकिन आप बोल रहे हैं तो क्या मुझे 3 गुना मिल सकता है? ठीक है। सर मुझे हाँ तुम ही बोलो। मुझे 4 गुना। हाँ क्यों नहीं, तुम लोगों की डिमांड पूरी की जाएगी। मिलेगा, जरूर मिलेगा, पर तुम दोनों को नहीं मिलेगा, इसको मिलेगा। बहुत शौक है ना पैसों का। ऐसे एम्प्लॉय ना हमें चाहिए, ना ही हमारे कंपनी को। क्या पता कल चंद पैसों के लिए तुम मेरी कंपनी को बेच खाओ। तुम दोनों निकल जाओ मेरी कंपनी से। सर ऐसा मत कीजिए प्लीज। मुझे कुछ नहीं सुनना। लीव माई कंपनी राइट नाउ। मुझे तुम दोनों का रेजिग्नेशन लेटर चाहिए अभी। सर प्लीज। मैंने कहा अभी, कहीं तुम दोनों को भुगतना ना पड़े। लीव नाउ। सॉरी सर। सर कूल डाउन।
वो काफ़ी मेहनती और वफादार हैं, बस वो थोड़ा लालच में फिसल गए हैं। लेकिन सर के जाने के बाद हमारी कंपनी अभी भी सबसे बेहतर कंपनी में से एक है। लेकिन पहले जैसे एम्प्लॉय मिलना भी तो बहुत मुश्किल है और वो माफ़ी मांग रहे हैं। चलो ठीक है, ये लास्ट चांस है, क्योंकि सर ने भी किसी को फायर नहीं किया है, वो लोग उन्हीं के टाइम से काम कर। गुड डिसीजन सर। सर ने तुम दोनों को लास्ट चांस दिया है, इसे बर्बाद मत करना। थैंक यू सर। आज का दिन तो बहुत ही थकान भरा था, बस एक बार ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाए। प्रोजेक्ट हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। हाँ वो तो है, लेकिन यून बॉस सर काफ़ी अलग थे, उनका काम करने का तरीका प्रोफेशनल था। बट हाउ ही वॉज डेड नोबडी नोज। कोई कहता है जंगली जानवर ने मार दिया, तो कोई कहता है सुसाइड, पता नहीं क्या हुआ था। तुम सभी ना, हम सीबीआई थोड़ी हैं, जस्ट चिल गाइस। चलो देखते हैं इस स्टोन को कौन ज़्यादा दूर तक ले जाता है। अब मेरी बारी। हटो मेरी बारी। सर वी आर हैविंग ह्यूज लॉस। व्हाट, ये कैसा मजाक है? पता है तुम क्या बोल रहे हो? अगर ये न्यूज़ फेक निकली तो देन आई विल फायर यू। सर आई एम नॉट जोकिंग। Mr. Chang, you trusted your company blindly, and what you did? मिस्टर सिन, प्लीज लिसन टू मी, रिलैक्स। Relax, हाँ? आप चाहते हैं कि इतना बड़ा लॉस के बाद मैं हाथ पे हाथ धरा बैठूं? हाँ? हमारी कंपनी की जगह कोई और ये प्रोजेक्ट ले गया। आपने तो कहा था कि आपकी कंपनी के आगे कोई और कंपनी टिक नहीं सकती। तो ये अचानक से कौन आया? और यही नहीं बल्कि वो प्रोजेक्ट भी हाथ से ले गया। वाह, व्हाट अ लायर मिस्टर चैंग। मिस्टर सिन, दिस इज योर फर्स्ट एंड लास्ट टाइम कि आप मुझसे इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिर्फ आपकी कंपनी को नहीं बल्कि हमारे भी कंपनी को लॉस हुआ है। आप मुझ पे ऐसे चिल्ला नहीं सकते। यू डोंट नो हु आई एम। तो रही बात लॉस की, तो आपकी कंपनी हमारी कंपनी के साथ डील करना अफोर्ड नहीं कर सकती। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं? खुद की कंपनी होती ना, तब समझ में आता कि मेहनत क्या होता है। जब संभाल ही नहीं रही तो कंपनी का सीईओ बनने का क्या फायदा है? बनी बनाई कंपनी पे इतना गुरूर आपको शोभा नहीं देता। ऐसे कैसे हो सकता है? पिछले 10 सालों में किसी की भी हिम्मत नहीं हुई जो हमारे कंपनी के आगे खड़ा हो सके। जल्दी पता करोगे कौन है। लिव नाउ। यस सर। क्या सच में? क्या तुमने सुना? जो प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को मिलना था वो कोई और ले गया। क्या क्या मतलब कि ले गया? चील के पंजों से शिकार ले गया। ये तो ब्रेकिंग न्यूज है, लेकिन हमारी कंपनी ने जो आज तक रेपुटेशन कमाई है, अगर ये बात सबको मार्केट में पता चल गई तो इस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। सही कह रहे हो। सर आप सबसे मिलना चाहते हैं, कम टू ऑफिस राइट नाउ। मैनेजर पार्क? मतलब ऑफिस क्यों अभी? हमें अभी तो ऑफ मिला है। क्योंकि सर अभी गुस्से में है थोड़े। मिस्टर पार्क, क्या आप कुछ बता सकते हैं अभी इस गुस्से का रीजन? आई कांट हेल्प इन इट, प्लीज बी फास्ट। मिस्टर पार्क, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी कंपनी को पहली बार इतना बड़ा लॉस हुआ है। खबर है कि हमारी कंपनी में कुछ फ्लॉस पाए गए हैं। कमाल की बात तो ये जो डील ले गए उसी ने फ्लॉस बताया है। यहाँ तक उसे ये भी पता है कि हम लोग पिछले पीए को क्यों निकाले, जो कि किसी और को भी नहीं पता है। जैसे कि उस पीए को फायर किए थे क्योंकि वो एक क्रिमिनल के साथ मिला था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे कंपनी के रूल ब्रेक कौन किया था और ये खबर पहुँचाया था। आप अपने ही एम्प्लॉय पर शक कर रहे हैं। और वैसे भी कंपनी के सारे सीक्रेट आप ही जानते हैं और कंपनी के रूल और रेगुलेशन आप ही सेट करते थे। वैसे भी हम में से किसी को नहीं पता था कि वह क्रिमिनल के साथ मिला हुआ था। सर ऐसे खुद के एम्प्लॉय पर शक करना सही नहीं है। तुम सही कह रहे हो। सॉरी सर, आई मीन भाई, शायद मैं ही कंपनी को ठीक से संभाल नहीं पा रहा, बट आई विल वर्क हार्ड। So this project will be our. सर यू आर श्योर ये प्रोजेक्ट हम लोग को मिल जाएगा? चांस कम लग रहा है और टाइम भी कम है। जी चैंग, तुम बहुत ही चिंता कर रहे हो। देखना ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ में होगा। ओके, यस सर, वी गॉट दिस डील। I knew it. सर इतना परफेक्ट कैसे? सर मैं होता तो ये प्रोजेक्ट हासिल नहीं कर पाता। You don't like that. अगर मैं नहीं रहा तो ये सब तुम ही करोगे। You have to rule this empire. सर ऐसा नहीं हो सकता, ये आप ही करेंगे, मेरे बस की नहीं है।
मैंने तुमसे कहा था ना उस कंपनी का डिटेल निकालने के लिए। ये लीजिए सर। ये तो नई कंपनी है, इसे प्रोजेक्ट मिला, ना कोई अर्लियर वर्क ना कोई सॉलिड डिटेल्स। जब हमारी कंपनी में फर्स्ट निकल सकता है तो इसमें क्यों नहीं? कैसे हो सकता है? एनी डिटेल अबाउट द ओनर? नाम तो नहीं पता लेकिन बहुत रईस लगता है, लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं। इसके साथ मीटिंग फिक्स करो। यस सर। हम भी तो देखे ऐसा कौन है। मिस्टर चैन, व्हाई डिड यू कॉल मी? मिस्टर सिंह, आई वांट टू मीट यू। मिस्टर पार्क ने मुझे बताया कि मेरी गैर हाजिरी में आपका कॉल आया था, या ये कहूँ कि धमकी। मुझे अपने मैनेजर से पता चला कि आप यूनवो सर से मिलना चाहते हैं। यू वांट टू अप्रोच हिम? जी हाँ, क्योंकि मुझे अपनी रिकवरी फी चाहिए और अब यूनो भी तो वापस आ गया है। आफ्टर ऑल ये कंपनी भी तो उसी की है। मिस्टर सिंह, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि अब ये सीईओ की कुर्सी मुझसे नहीं संभलेगी? आई डोंट नो, तुम कुछ भी करो, मैं यहाँ तुमसे ज्ञान लेने नहीं आया हूँ। जस्ट पे माई लॉस एंड आई विल लीव। बड़े बदतमीज हो, कभी स्कूल नहीं गए क्या? अब नहीं मिलेगा कुछ, जो करना है कर लो। हाँ, अब मैं सीधे असली सीईओ से ही मिलूंगा। शुड आई टेल हिम अबाउट द सेक्रेटरी टू? आओ, तुम्हारे मैं पैसा वापस करता हूँ। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? दम है तो आके मिलो मुझसे। मैं आज का दिन मिला मीटिंग करने के लिए। तुम्हें पता नहीं है आज कौन सा दिन है? आज भाई को गए हुए पूरे 2 साल हो गए। तुम्हें पता है इस टाइम मैं चर्च में रहता हूँ। यस सर, आई नो। तो इतना लेट क्यों? अगर वो 5 मिनट में नहीं आएंगे तो मैं चला जाऊंगा। आई एम लिविंग। मीटिंग इज ओवर। मुझे पंचुअल लोग ही पसंद है। अरे यार, पता नहीं इस टाइम कौन फोन कर रहा है। ये तो जिंदा है। ये कैसे हो सकता है? आई एम सो ग्लैड यू आर अलाइव। आप थे कहाँ? ये जगह इन सब सवालों के लिए नहीं है। बहुत दिन बाद आया हूँ। स्टिल गाइस, इतने सारे सवालों से स्वागत करोगे? नहीं, वो सब हटाइए। मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। अगर आप जिंदा थे तो आप बहुत ही टाइम नहीं लगा दे वापस आने में। मुझे याद है। कौन और क्या हुआ था? कौन था? एक्चुअली मुझे पता नहीं वो कौन था। क्या मतलब कौन था? Someone tried to murder? हाँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो उसे ढूंढने में। वैसे भी
माफिया को कौन ही मारना चाहेगा। आप माफिया से हैं? कब और कैसे शुरू हुआ ये सब? एक्चुअली मैं इटली में था, वहाँ मुझे थोड़ा टाइम मिला सेफ रहने को। क्या तुम मेरे लिए उसे ढूंढ सकते हो? पर मैं कैसे उसे ढूंढूं? आपको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं। तो माफिया है, आप सच में उसे नहीं ढूंढ पाए? नहीं, यहाँ तक कि मैं उसका चेहरा भी नहीं देख पाया। जी सर, आप चिंता मत करिए, आई विल ट्राई टू फाइंड हिम। ये सब बातें छोड़ो अभी। व्हाट्स योर गोइंग जर्नी विद सीईओ पोजीशन? अभी तक तो सब ठीक चल रहा है। जो मिस्टर सिंह के साथ डील हुआ था उसी को लेकर थोड़ा गड़बड़ा गया था, लेकिन सच में मैं ये कंपनी आपके बिना नहीं संभाल सकता। पर अब ये तुम्हारी है। लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा। यू विल हेल्प मी राइट? हाँ, क्यों नहीं। जी भाई। वैसे मैंने तुम्हारा बहुत लॉस कर दिया। वो आप ही हैं जिसे मैं ढूंढ रहा था। मुझे पता ही नहीं था कि ये तुम्हारी कंपनी है, और कंपनी का नाम भी चेंज। खैर छोड़ो, आओ मैं तुम्हें किसी एम्प्लॉय से मिलाना चाहता हूँ। सर आप इतने दिनों तक कहाँ थे या वापस नहीं आए? आपको कुछ जंगली जानवर खा गया? सर आपको तो फिल्म होना चाहिए था। क्या एंट्री है सर। कूल डाउन, इतने सारे सवाल एक ही साथ? हम सब याद नहीं थे। थे ना, तुम सब याद थे मुझे, तभी तो आज मैं यहाँ तुम लोग के साथ हूँ। सर वैसे आप पहले से भी ज्यादा हैंडसम हो गए हैं। आप पे तो लड़के क्या, लड़के भी फिदा हैं। आप तो लड़कों का भी क्रश हैं। तुम लोग भी ना। तुम्हारा मैं क्रश निकालूं? हाँ तो इनसे, वरना फायर कर दूंगा तुमको। तुम बिल्कुल नहीं बदले, वैसे के वैसे ही तुम शॉर्ट टेम्पर्ड हो। तो जेंटलमैन, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज सबको हाफ डे मिलता है, तो जाइए और अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आज हाफ डे है तो कल एक्स्ट्रा वर्क होगा। सर वो कौन था, सच में आपको नहीं पता? जी चैंग, मुझे सच में नहीं पता, इसलिए तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं चाहते तो। बार बार एक ही सवाल। नहीं भाई, मैं हूं ना। सॉरी बट आई वांट जस्ट नो अबाउट द मर्डर। थैंक्स। ये कैसे बच गया? इसे तो मैंने मार दिया था ना, ऊपर से ये माफिया भी निकला। उस पुराने सिक्योरिटी को मैंने ही मारा था। मतलब ये सब इसी ने किया है। अनबिलीवेबल। आपको नहीं लगता हम जैसे आम लोगों के बीच एक माफिया का होना खतरनाक हो सकता है? मैं तो क्या, उस माफिया पर कोई भी हाथ डालना नहीं चाहेगा। स्टॉप! तो मेरा ये भी बिक गया है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो कोई दुश्मन नहीं, तुम्हारा भाई है, हम दोनों का भाई है। तुमने इन लोगों के केबिन से फाइल सिलाई थी ना, तो जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारा ही किया जा रहा था। तो जो भी केसेस फाइल हुई थी आगे और कंप्लेंट तुमने ही कराई थी। ये उसकी नहीं, मेरी पोजीशन है। जो भी यूनवो के पास है वो सिर्फ मेरा है, समझे? आई डिजर्व इट, एवरीथिंग इज माइन। मैं अभी सब इन लोगों को बता दूंगा। तुम बताओगे तब ना, जब तुम रहोगे। बस आपकी मेहनत कर रहे हैं, इसे तो हम देख लेंगे। इसे हाथ में लगाया तुम्हारी खैर नहीं। मुझे कुछ नहीं पता। जल्दी से एक ऑन रजिस्टर कार का अरेंज करो। हम सीएनओ को यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि इसे सब कुछ पता चल चुका है। सीएनओ उठाओ, उठाओ। सीएनओ उठाओ, उठाओ। सीएनओ किसने क्या आया? मैंने कहा किसने क्या आया? सर वो आपको मारने जा रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो मेरा भाई है। नहीं मानता यूनवो का अपना, लेकिन ये मेरा भाई था, इसीलिए तो उसको सब कुछ जानने के बाद भी मारा नहीं। बस कुछ समय के लिए उसे दूर रखना चाहता था, पर तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। Hi, I called Mr. Park. He said he is resigning. मिस्टर जियोन,
You are back at your work. The position is empty. I need a manager as soon as possible. भाई एक्चुअली मिस्टर पार्क इज गुड एट हिज वर्क, मुझे दूसरे मैनेजर की जरूरत नहीं है। और मिस्टर पार्क ने रिजाइन किया क्यों, और कौन दिया परमिशन? Of course me. Who else? अगर बिना मेरे परमिशन के कोई भी रिजाइन करेगा तो उसको फाइन पे करना पड़ेगा, एज अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। यू डोंट हैव टू वरी, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तुम नहीं जीचेंग, मैं। हाँ, आई एम द CEO, राइट? Actually you were, but not anymore. I know जीचेंग, तुम ही कह रहे थे ना तुम इस कुर्सी के लायक नहीं। अब मजाक कर रहे हैं ना भाई, है ना? नो भाई, मैं यहाँ तुम्हारा सर हूँ, तुम्हारा सीनियर, और तुम यहाँ सिर्फ मुझे सर बोलोगे। बी प्रोफेशनल। अब मजाक कर रहे हैं ना? अच्छा चलिए, अच्छा मजाक था। वैसे भी अब मैं वापस आ गया हूँ, तो मुझे मेरी चीजों की आदत डालनी ही चाहिए। अब जैसे इस CEO की चेयर ही देख लो, और वैसे भी वो अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है जिसमें तुम CEO थे। अब सब कुछ फिर से मेरा है। बस बहुत हुआ यन वो। हाँ, तुम्हारे मुंह से पहले ऐसा कभी अपना नाम नहीं सुना। तो आज सुन लो, ये कंपनी मेरी है और CEO की चेयर पर भी मेरा हक है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सब मेरा है, समझे तुम? बचपन से लेकर आज तक तुम सिर्फ मुझ पे चिल्लाते आए हो। जो चीज मैंने की उसका क्रेडिट तुम हमेशा ले गए। इतना जहर, सही कहते हैं लोग, धोखेबाज दुश्मन से बचना आसान होता है, लेकिन धोखेबाज दोस्त ही निकले तो दर्द होता है। तो एक इटालियन माफिया यहाँ सबका मसीहा बनने आया है? हाँ, धोखेबाज किसे कर, एक बार खुद को देखो। वैसे तो मैं भूल गया। आई हैव अ वेलकम बैक गिफ्ट फॉर यू। हाँ, कम ऑन यू ब्रो, डोंट फॉरगेट योर डियर स्पाई। और यू आर फॉरगेटिंग हिम। कहाँ है वो? रिलैक्स रिलैक्स, वो मिल जाएगा। फिलहाल वो तो बिल्कुल यहाँ नहीं है। लेट मी गेस, यू मस्ट बी थिंकिंग स्पाई कैसे पकड़ा गया। जब तुम्हारे लिए तुम्हारा स्पाई खबर निकाल रहा था, then he was trying to leave, but you know what, I catch him. Don't worry, तुम्हें भेजने के थोड़ी देर बाद उसे भी तुम्हारे ही पास भेज दूंगा। मैं कोई मसीहा नहीं हूँ, बस मुझे बदमाश लोग पसंद नहीं, और ना ही उनकी करतूतें। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई, या तुम्हारे हाथ नहीं कांपे अपने ही भाई को मारते हुए? मैंने उसे नहीं मारा, भले ही तुम मेरे कुछ नहीं, वो था, वही तो था अपना एक। बस भी करो, तुमने अपने लालच के चक्कर में शिवोनुओं को मार डाला। बस जीचेंग, बहुत हो गया, अब भी मौका है। कितनी बार बोलूं मैं भाई नहीं तुम्हारा। लालच लालच की बात नहीं करो तो बेहतर है। हर चीज तुम्हें तो ही मिला है, कहीं मेरे बारे में भी सोचा है? हाँ, मैंने ही मारा सियनबो को, बहुत तड़प रहा था तुमसे मिलने के लिए। अगर अपने स्पाई को बचाना चाहते हो तो मेरे बताए गए लोकेशन पर आ जाओ। जीचेंग, तुम ये सही नहीं कर रहे हो। जीचेंग, सर इसके हाथ जला दो क्या? बोरिंग, इसके नाखून निकालते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है ऐसा करने के लिए? ओ, तब तो अलग सोचना पड़ेगा, रोज रोज नया तरीका सोचना मुश्किल है। बस भी करो, बहुत हो गई तुम सबकी बकवास। जल्दी उसका बांधो, हाथ बांधो उसका।
कैसे मारने की हिम्मत हुई तुम्हारी? जल्दी हाथ मारो, जल्दी हाथ मारो। हार मान लो ये लोग। जी चैंग, लगता है तुम्हारी आदत गई नहीं पीछे से बात करने की। बात क्यों मत बोलो, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। हरकतें तो है तुम्हारी बच्चों वाली, या यूं कहूँ कि कातिलों वाली। इतनी सी चीज के लिए तुमने अपने भाई को मार डाला, सिर्फ एक सीईओ की पोजीशन के लिए। यहाँ तक कि तुमने मुझे भी मारना चाहा। अरे वाह, पता चल गया उस वक्त कौन था। हाँ, सब तो मुझे बहुत पहले ही हो गया था, लेकिन बिलीव करना मुश्किल था। इसलिए तो मैंने तुम्हारे पीछे ईसाई भेजा। बहुत हुआ चूहे बिल्ली का खेल, अब ऐसा कोई गलती नहीं होगा जिससे तुम दोबारा बच सको। तुम्हारे आगे मैं झुकूं? हाँ, सवाल ही पैदा नहीं होता। एक माफिया किसी के सामने नहीं झुकता। जीते चला गोली। जीचेंग, 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 ये क्या हो गया? तुमने मजबूर कर दिया जी चैंग मुझे मारने के लिए, लेकिन तुम हमेशा मेरे भाई रहोगे। हमेशा मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगा। ये बात मीडिया में किसी को नहीं पता चलनी चाहिए कि हमने जी चैंग को मार डाला, नहीं तो मीडिया में फालतू की अफवाहें फैलेंगी। ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। मैं अब भी एक विलन हूँ। इंसाफ से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। इंसाफ कमजोर और खोखला हो चुका है। कानून और इंसाफ से शैतान से नहीं जीता जा सकता। अगर इंसाफ शैतानों से ज़्यादा ताकतवर होता तो मुझसे ज़्यादा सुकून किसी को नहीं मिलता। मुझ जैसा माफिया भी सुकून भरी ज़िंदगी जीना चाहता है। हालांकि ये होना नामुमकिन है, इसलिए मैंने एक नया शौक़ पाला है, कचरा साफ करने का शौक़। क्योंकि इसी कचरे के नीचे बेकसूर लोग दब के मर जाते हैं। इसलिए मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, एल माल्या ए ग्रांडे ए वास्तु। बाबा ग्लान रहे खातिर एक्शन तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देख सकते हैं हर रोज की तरह आज भी वीडियो क्या करता है रनिंग किया तो बंदूकिया देखा तो क्या भाई मुंह में कहिया तेरे मारो तो तू मार दिया जे उतर फाइट स्टार्ट कर रहा है, फाइट स्टार्ट कर रहा है, उतर है टेक्निक है।